यूपी में बेहद खराब प्रदर्शन से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी अयोध्या समेत कई सीटों पर बुरी तरह से हार गई। यही नहीं, 7 केंद्रीय मंत्रियों की हार ने भी पार्टी को हिलाकर रख दिया है। आखिर इस हार की बड़ी वजह क्या रही? पार्टी अब ये खंगालने में जुट गई है। इसके लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक खलबली मची हुई है। सीएम योगी कल ही दिल्ली से लौटे और आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन ले डाले। दिल्ली से लौटते ही सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को बैठक में शामिल होने का बुलावा भेज दिया। लखनऊ में आज सुबह 11 बजे से लोक भवन में हुई बैठक में योगी सरकार के सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री शामिल हुए। हालांकि नई दिल्ली में ही रुके होने की वजह से ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में नहीं पहुंच सके। इस बैठक में मंत्रियों से सबसे पहले हार के कारण पूछे गए। आखिर बीजेपी की हार की प्रमुख वजह क्या रही, इसे खंगाला गया। इसके अलावा खाली सरकारी पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्तियों को निकालने को लेकर भी चर्चा हुई। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य को उत्तम प्रदेश बनाने और गुड गवर्नेंस पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए गुड गवर्नेंस के जितने भी आयाम थे सभी पर चर्चा हुई कि हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, अपने प्रभार जनपद को देखें, अपने क्षेत्र को देखें और अपने विभाग में बेस्ट परफॉर्मेंस करें। आपको बता दें, इससे पहले सीएम योगी ने गुरुवार को अफसरों की अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सीएम ने अफसरों के कामकाज की समीक्षा करते हुए कई जरूरी निर्देश दिए थे। इसके बाद ही सीएम योगी ने जनता दरबार में भी लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द ही दूर करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने यूपी में खाली पड़े पदों के लिए जल्द ही भर्तियां निकालने के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में अब मंत्रियों का नंबर आया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम योगी ने मंत्रियों को खास दिशा निर्देश दिए हैं। रिजल्ट आने के बाद से यूपी सरकार पहले से ही एक्शन मोड में आ गई थी और 48 घंटे के अंदर ही कई बड़े फैसले ले लिए थे। तो चलिए आपको बताते हैं सरकार के उन 5 बड़े फैसलों के बारे में। नंबर 1, विभागों में खाली पदों को भरने के आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 जून को सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पूरा जोर सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने पर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम ने अफसरों से कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू की जाए, उसका उपयोग करें, चयन आयोग से संपर्क बनाएं, त्रुटिपूर्ण आवेदन न भेजें। नंबर 2 दिन में 18 एनकाउंटर। चुनावी रिजल्ट के बाद प्रदेश के 13 जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 16 मुठभेड़ हुई। इसमें 2 बदमाश ढेर हो गए जबकि 16 बदमाश घायल हो गए। नंबर 3, 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड, लाइन हाजिर। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद लापरवाही और भ्रष्टाचार करने वाले पुलिसकर्मियों पर बड़ा एक्शन लिया गया। आंकड़ों के मुताबिक 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड और लाइन हाजिर किए गए। नंबर 4, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक का आदेश। सीएम योगी ने बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक और स्ट्रीट डॉग पर कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करें। सेफ सिटी परियोजना से जुड़े कार्यों को समय से पूरा कराएं। नगरों में कहीं भी पेयजल का संकट न होने पाए। स्ट्रीट डॉग की समस्या का स्थायी समाधान तलाशें। और नंबर 5, बिजली कटौती रोकने के आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में कहा था कि तेज गर्मी और लू का मौसम चल रहा है। ऐसे में पूरे प्रदेश में गाँव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। बिजली तभी कटे जब बहुत जरूरी हो। ट्रांसफार्मर जलाने और तार गिराने, ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का बिना विलंब निस्तारण किया जाए। अधिकारी फोन अटेंड करें, कहीं भी विवाद की स्थिति न बनने पाए। यदि ऐसा हो तो वरिष्ठ अधिकारी तत्काल स्वयं मौके पर पहुंचे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यूपी में इतनी बड़ी हार मिलने के बाद सीएम योगी ताबड़तोड़ एक्शन में है। देखना होगा कि आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।